दिल्ली में सड़कों पर लगने वाले जाम और बढ़ती फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली की 9 सड़कों को रीडिजाइन करने का फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हम PWD के तहत तमाम सड़कों पर काम करेंगे, वहीं तंग सड़कों को कुशादा किया जाएगा। जबकि उन्होंने कहा कि मेट्रो और फिजाई आलूदगी पर भी काम कर रहे हैं। ऐसा हो जाए, सड़कों के वर्क ऑर्डर्स नवंबर के महीने में दे दिए जाएंगे और 1 साल के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी सड़कों को रीडिज़ाइन किया जाएगा और इसके बाद ये सड़कें बेहद खूबसूरत होंगी, जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में सड़कों को देखते हैं। इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और उम्मीद करते हैं कि एक्सीडेंट्स इन सड़कों के ऊपर इसकी वजह से ख़त्म होंगे या कम हो जाएंगे। सबसे पहला काम होगा कि इन सड़कों के ऊपर जितने बॉटलनेक्स हैं वो रिमूव किए जाएंगे। पोल्यूशन को लेके वो तो स्टबल बर्निंग है, आप लोग सारे जानते ही हैं। उसमें उसको रोकने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते दिल्ली सरकार, लेकिन उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए ऑड इवन कर रहे हैं। मास्क्स आने वाले हैं, आने चालू हो गए, लगभग 3 ट्रक पहुंच गए हैं उनके, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे जब आ जाएंगे तो एक साथ बांटेंगे और दिवाली आपके साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी जितने जगह जगह जो कूड़ा जलाया जाता है, धूल जो उड़ रही है, उसके ऊपर एक्शन ले रही है सरकार। माशियात में नोबेल इनाम जीतने वाले अभिजीत बैनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात पीएम हाउस में हुई। इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि नोबेल इनाम जीतने वाले अभिजीत बैनर्जी के साथ बेहतरीन मीटिंग हुई। लोगों को बाइख्तियार बनाने के तय इनका नजरिया साफ दिखाई देता है। अभिजीत बैनर्जी के साथ इनकी अहलिया एस्टर इफ्लो को भी माशियात का नोबेल इनाम मिला है। अभिजीत ने वजीर आजम से मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। I'm going to say this and I'm going to take no more questions on this. Prime Minister started by cracking a joke about how the media is trying to trap me to say anti-Modi things. He's been watching the TV, he's been watching you guys, and he knows what you're trying to do. So I think stop. Let me say one thing, which is that in fact we have one of the highest share of private expenditure. So the healthcare budget is not at the margin. People are spending money. The question is more, are they spending the money on the right things and are they getting value for that money? And that's what we're trying to fix. वजीर आजम नरेंद्र मोदी करतारपुर राहदारी का 9 नवंबर को इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम हिंदुस्तान की तरफ बने नए टर्मिनल पर होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान जाने वाले जत्थे को भी रवाना करेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें साल 2017 में हुए जराइम के आदादुशुमार जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। 2017 में खवातीन के खिलाफ 3,59,000 जराइम के मुकदमे दर्ज किए गए। मुल्क में मजमूई तौर पर जराइम की शरह 3.6% का उसमें इजाफा हुआ है, जबकि 2016 की बनिस्बत जराइम की शरह बढ़ी है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक कौमी राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा कत्ल के मामले दर्ज हुए हैं, जबकि अगवा के मामले में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में फसादात के तकरीबन 59,000 वाकयात रुनुमा हुए हैं। इनमें बिहार में सबसे ज्यादा 11,698, जबकि उत्तर प्रदेश में 8,990 और महाराष्ट्र में 7,743 वाकयात दर्ज किए गए हैं। कत्ल के मामलों में उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु सबसे आगे है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर कीर्ति आजाद ने अपने ट्वीट से मुतालिक कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी बताएं कि क्या मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लोग दरअंदाज हैं, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हैं, क्या वो दिल्ली में आकर इलाज नहीं करवा सकते। दिल्ली की राजनीति कीर्ति आजाद के ट्वीट से एक बार फिर से गर्मा गई है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कीर्ति आजाद जी खुद मौजूद है, बात करेंगे। सर ये बताइए, आज जो आपने ट्वीट किया मनोज तिवारी और अरविंद केजरीवाल को, जिस तरीके से आपने, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कल एक अखबार में देखा था जिसमें विजय गोयल जी के 2014 का एक स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार से लोग आ जाते हैं और यहाँ आकर के विद्यार्थियों की जगह सीटें ले लेते हैं। ये भारतवर्ष है, दिल्ली भारत की राजधानी है
यहाँ पर सबको आने का अधिकार है। क्या विजय गोयल जी ये कहना चाहते हैं कि जो लोग दिल्ली आते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं? कल मनोज तिवारी जी का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा कि 80% घुसपैठिए हैं जो यहाँ आते हैं और अपराध करते हैं। तो ऐसे तो वो भी घुसपैठिए हुए, एनआरसी करवा लें। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे व्यक्ति जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह कहते हैं कि लोग 500 रुपये का टिकट लेते हैं और या लाखों का उपचार करा के जाते हैं। ये कहाँ की जिसको कहा जाए कि मानवता की बात है। हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं, कोई भी कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है, कहीं इलाज करा सकता है, वह उसकी मर्जी है। लेकिन यह जिस प्रकार से अपने इन बयानों के कारण से बदनाम हुए हैं लोगों के बीच में, जिसको कहा नहीं जा सकता, बहुत बचकानी बातें हैं ये। और मैं उनसे ये राजनीति केवल जब चुनाव आते हैं तो उस समय इस प्रकार के यह वक्तव्य देते हैं कि हम आपके साथ में हैं, हमने आपके लिए ये किया, लेकिन उसके अलावा इनके मन में कितना सम्मान है पूर्वइयों के लिए, ये सामने झलकता दिखाई देता है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसके अलावा दूसरा इन्होंने कुछ किया नहीं। मुझे यह बता दें कि इन्होंने जो ये वक्तव्य दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया? आप काम कर रहे हैं, अपना काम करते रहिए। हम भी जब दरभंगा में सांसद थे तो लोगों को लिखते थे और उनको भेजते थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, क्योंकि वहाँ पर उपचार नहीं था। यह बात दूसरी है कि दरभंगा के लिए हमने एम्स स्वीकृत करा लिया है, उसके लिए स्थल चयन भी हुआ है, केंद्र सरकार उसको नहीं दे रही है। तो यह इस तरीके से बात करना ये उचित नहीं है। सर, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात आपकी चल रही थी, तो अभी उस पर क्या है? देखिए, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा। मैं धनबाद से चुनाव लड़ना चाहता था, माफ़ कीजिएगा, दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहता था, वहाँ से सिटिंग एमपी था। मुझे पार्टी ने कहा कि आप धनबाद से लड़िए, मैं चला गया। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, हरफन वाला आदमी हूँ, तो मेरे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यदि आएगा और जैसी जिम्मेवारी मुझे दी जाएगी मैं करूँगा। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। ये जमानत सीबीआई केस में मिली है। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला सुनाया है। आईनी बेंच में जस्टिस आर भानुमति, एस बोपन्ना और ऋषिकेश राय शामिल थे। वाज़ेह है कि 18 अक्टूबर को जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी और अदालत ने फैसला महफूज रख लिया था। याद रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि पी चिदंबरम 24 अक्टूबर तक ईडी की तहवील में हैं। चिदंबरम को 1 लाख रुपए का जाती मुचलका भरना पड़ेगा। वहीं चिदंबरम को तफ्तीश के लिए पेश होते रहना पड़ेगा। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सीबीआई ने पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में जो मामला दर्ज किया था, उस मामले में लंबी सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि पी चिदंबरम बिना ट्रायल कोर्ट के परमिशन के देश छोड़कर नहीं जाएंगे, न वो किसी गवाहों के साथ और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। हालांकि सीबीआई इस मामले में लगातार उनकी जमानत का विरोध करती रही। सीबीआई ने यह कहा है कि पी चिदंबरम को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि पी चिदंबरम को अगर जमानत दिया जाएगा तो वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जिन आधार पर पी चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज किया था, उन तमाम आधारों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तुषार मेहता एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट में यह मेंशन किया कि अभी फिलहाल वो ईडी की कस्टडी में हैं, तो इस केस का प्रभाव ईडी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि एक बड़ी राहत पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में जरूर है, क्योंकि सीबीआई द्वारा जो मामला दर्ज किया गया था, उस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। लेकिन फिलहाल अभी पी चिदंबरम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में है। ईडी लगातार उनसे वित्तीय अनियमितता के मामले में पूछताछ कर रही है। सेम केस में ही ईडी भी जांच कर रही है, जिसमें कई सारी वित्तीय अनियमितता हुई हैं, तो वो फिलहाल अभी ईडी की कस्टडी में रहेंगे। लेकिन सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था, उस मामले में सीबीआई के मामले को लेकर पी चिदंबरम को एक बड़ी राहत देश की सबसे बड़ी अदालत से जरूर मिली है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और जो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे दें, जिला पुलवामा के अवंतीपुरा में इनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प होने की खबरें हैं। अवंतीपुरा के कांजीनाग इलाके में इनकाउंटर कहा जा रहा है कि जारी है। 2 से 3 मिलिटेंट इलाके
में फंसे होने की खबर है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के जिला पुलवामा के अवंतीपुरा के इलाके में इनकाउंटर ये हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़पें हो रही हैं। अवंतीपुरा के कांजीनाग इलाके में इनकाउंटर जारी है। कहा जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन करीब आते ही आप और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। फ्री बिजली के मामले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर आवाम को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है तो बीजेपी के पेट में दर्द आखिर क्यों हो रहा है, जबकि बीजेपी लीडर 4000 यूनिट तक बिजली हासिल कर रहे हैं। हरियाणा में कोई आपका है, बताइए थोड़ा सा इधर आइए। तो यहाँ पर और अब रुख करेंगे एमपी और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। इस्मत-दरी के मामले में मुल्क भर में एमपी अव्वल मकाम पर, जबकि जराइम में भी तीसरे मकाम पर काबिज। एनसीआरबी की 2017 की रिपोर्ट में इंकशाफ। कमलनाथ ने हरियाणा और महाराष्ट्र एग्जिट पोल के नतीजे को नकारा। कहा, नतीजे के लिए 24 अक्टूबर का करना चाहिए इंतजार। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट में कांग्रेस ने किया जीत का दावा। बीजेपी ने कहा कि दंतेवाड़ा की तरह चित्रकूट में भी किया गया है सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल। पूरे मुल्क में बैंक मुलाजमीन की हड़ताल। बैंकों की हड़ताल से अवाम परेशान। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी दिखा हड़ताल का असर। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने हरियाणा और महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे को नकार दिया है। इन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर का हमें इंतजार करना चाहिए। साथ ही कमलनाथ ने बताया कि इन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह से किसानों को हुए नुकसानात के लिए मदद का मुतालबा किया है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 10 दिनों में माली मदद भी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे साथ हैं। सर, एग्जिट पोल आ गए महाराष्ट्र और हरियाणा में, क्लियर कट बहुमत दिखाया जा रहा है बीजेपी को। एग्जिट पोल बहुत सारे आते हैं, परिणाम आने दीजिए और तब देखते हैं। सरकार बीजेपी की महाराष्ट्र और हरियाणा में थी, तो देखते हैं, 24 की इंतजार करते हैं। सर, कल आपकी अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी, तो कुछ मध्य प्रदेश के लिए तोहफा मिला है दिवाली? मैंने उनसे जो अतिवृष्टि की समस्या, भयंकर समस्या है मध्य प्रदेश में, उसकी चर्चा करी थी और कहा कि इसमें कुछ जब तक फाइनल फैसला नहीं होता तब तक कुछ उनको मदद करनी चाहिए, इंटरम सपोर्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा वो करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश की मदद करेंगे। कब तक उम्मीद है सर, कब तक हो जाएगा? मैं सोचता हूँ हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ पैसा आना चाहिए। तो कमलनाथ साहब कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, इंतज़ार कीजिए। साथ ही बताया कि जल्द ही मध्य प्रदेश को तोहफा मिलेगा, जो आर्थिक मदद मांगी है वो केंद्र देगा। कैमरामैन नागेंद्र के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। उधर मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के मसले पर सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सरकार के मुकाबले रियासत में बेरोजगारी शरह 7% से घटकर 4.2% हो गई है, तो वहीं बीजेपी इस दावे पर सवाल उठा रही है और बीजेपी ने इस दावे को झूठा करार देकर आंदोलन करने का भी ऐलान कर दिया है। उत्साहवर्धक रिपोर्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी की है। उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें लगातार माह दर माह दिसंबर 18 के बाद रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बेरोजगारी की दर कम हुई है। आज मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की दर 4.2% रह गई है, जो दिसंबर 18 में 7% थी। युवा जो बेरोजगारी का, कई युवाओं ने अपने अपने नगर पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर निगमों में रजिस्ट्रेशन किए हैं, उन सारे रजिस्ट्रेशनों का उनसे बात करना और कुल मिलाकर यूथ की जितनी प्रकार की बातें हैं, चाहे वो छात्रों के, मेधावी छात्रों की जितनी प्रकार की स्कीमें जो उस समय चलती थी, वो सारे विद्यार्थियों के साथ भी धोखा करने का काम इस कमलनाथ की सरकार ने किया है। उन सारे युवाओं को मिलाते हुए युवा मोर्चा एक बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहा है।
मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में मानकपुर पाटन समेत दर्जनों गांव के लोग जान खतरे में डालकर गोमती नदी पार करने को मजबूर हैं। दरअसल जिला हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली सड़क की तामीर के लिए ठेकेदार ने पुराने पुलों को तोड़ दिया और मुतबादिल रास्ता इतना कमजोर बनाया कि पहली बारिश में ही टूट गया। अब गांव वाले 3 महीने से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अफसरों से लेकर वज़रा तक से इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। नदी पार करने से हमें बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी चप्पल बह जाते हैं और बैग बह जाते हैं, कभी कभी तो बच्चे बह जाते हैं और दूसरों के द्वारा बचाया जाता है। बहुत परेशानी है सर, मेरा मकान यहीं बाजू में है और मैं यहाँ कम से कम कितने बच्चों को बाढ़ में नकाया। हम लोग कार्य योजना बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें मेरा मानना है वो बच्चे, उनकी मैं दर्द समझ सकता हूँ, उनके परिवार की दर्द समझ सकता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि कैसे उनकी समस्याओं का निराकरण करें। मध्य प्रदेश के मंडला में कलेक्टर ने मिट्टी से बने हुए दियों को बढ़ावा देने के लिए मार्केट फीस नहीं लेने का हुक्म दिया है। ये इक़दामात माहौलियात के ताल्लुक से भी बेहतर साबित होगा। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। पहले दिवाली के मौके पर मिट्टी के दिए जलाए जाते थे, लेकिन अब बाजार झालरों और चाइनीज आइटम से भरा नजर आता है। मिट्टी के दिए और उसे बनाने वाले धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, लेकिन कुम्हारों और उनके फन को बचाने के लिए मिट्टी के दियों को बढ़ावा देना जरूरी है और इसके लिए मंडला कलेक्टर जगदीश चंद्र जटिया ने पहल की है। उन्होंने कुम्हारों से किसी भी तरह का मार्केट फीस नहीं लेने का हुक्म दिया है। जिले में कुम्हार और प्रजापति समाज के लोगों जो दिए बनाते हैं, साथ ही माटी कला के अन्य वस्तुएं बनाते हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिले, इस बाबत मैंने नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों में निर्देश प्रसारित किए हैं कि वे बाजार बैठक इत्यादि न वसूलें। दिवाली के खास तोहफे के शक्ल में कलेक्टर के इस हुक्म से कुम्हारों और दिए बेचने वालों के चेहरे पर चमक है। वो इसे अपने लिए तोहफा बता रहे हैं, तो दूसरे जिलों में भी इसकी तारीफ हो रही है। अब हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम 2 पैसे और बचा के ले जाएंगे, हम लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लकड़ी की समस्या थी, पैरा की समस्या, माटी की समस्या, और दिया ले जाते हैं मंडला, तो अब जो टैक्स लेने वाला था नगर पालिका वाले अब 20 रुपये लेते थे, अब कलेक्टर साहब ने वो बोल रहा है कि अब टैक्स कम हो जाएगा, नहीं लगेगा, इसलिए हम दिया बना रहे, नहीं तो नहीं बनाते जी साल। छोटे तबकों से मट्टी का व्यवसाय करने वाले मजदूरों को दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। एक प्रशासन के टैक्स की मार, दूसरी बर्तनों का न बिकना। पर जिला मंडला कलेक्टर के द्वारा जो अनुकरणीय पहल की गई है, उससे उन्हें अब राहत महसूस होगी और उनमें खुशी की लहर है। कलेक्टर की इस पहल से उम्मीद बढ़ी है कि कुम्हारों को अच्छे पैसे मिल सकेंगे और माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए ये एक अच्छा कदम साबित होगा। मंडला से न्यूज़ 18 के लिए कृष्ण साहू की रिपोर्ट। आज पूरे मुल्क में बैंक मुलाजमीन की हड़ताल है। अवामी शोबे के बैंकों को जम किया जाना और जमाशुदा रकम पर सूद की शरह कम किए जाने पर बैंक मुलाजमीन की तंजीमों ने हड़ताल का ऐलान किया है। रायपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई बैंकों के बाहर मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। बैंकों के विलय के विरोध में राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में बैंक कर्मचारियों का हड़ताल है। बैंक के जो कर्मचारी हैं वो बैंकों का सीधे तौर पर विलय कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। बैंकों के विलय के अलावा भी दूसरी मांगे हैं जिसको लेकर इसी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और आज इसका असर बाजार पर भी दिखेगा क्योंकि त्यौहार नज़दीक है। ऐसे में त्यौहार के नज़दीक आने के बाद बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से जाहिर तौर पर जो है लोगों को परेशान होना पड़ेगा। आखिर कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जानना चाहेंगे। बैंकों के विलय के विरोध के अलावा और कौन सी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर आज आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? बैंकों के विलय के अलावा हमारी मांगे हैं आउटसोर्सिंग बंद किया जाए,
बैंकों में शीघ्र से शीघ्र जितने भी नए भर्तियां किया जाए, जो आप जीएसटी लगा रहे हैं उसको कम किया जाए, जो ग्राहकों को आप शुल्क लगा रहे हैं अननेसेसरी उसको बंद किया जाए। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो आगे अब क्या रुख होगा? इससे पहले भी एक हड़ताल आप लोग बुलाने वाले थे, तो सरकार की एक तरफा फैसला है जो बैंकिंग यूनियन को कॉन्फिडेंस में लेके नहीं किया गया है, एम्प्लॉइज कॉन्फिडेंस में नहीं है, पब्लिक कॉन्फिडेंस में नहीं है। इस किस्म की जो एक तरफा कार्रवाई करी इसके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देंगे। आगे जाके 2 दिवसीय 3 दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है, लेकिन हमारी मांगे पूरी करके रहेंगे। जाहिर है इनका साफ तौर पे करना है बैंक कर्मचारियों का कि सरकार जो है बैंक कर्मियों को ना तो विश्वास में ले रही है, न ही आम लोगों के साथ उनको सहूलियतें प्रदान करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि आगे चलकर ये लोग 2 से 3 दिनों की हड़ताल भी कर सकते हैं और कहीं भी राहत अगर इनको नहीं मिलती है तो हड़ताल इनकी जारी रहेगी। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ के चित्रकोट में वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया, तो वहीं बीजेपी ने दंतेवाड़ा की तरह चित्रकोट में सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है। चित्रकोट में जबरदस्त वोटिंग से कांग्रेस में जोशो खरोश नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी में अभी से मायूसी नजर आ रही है। इसी तौर पे मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से वोटिंग ट्रेंड हो रहे हैं, जो रुझान आ रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी चित्रकूट विधानसभा भी जीतेगी। अब आदिवासी की अवहेलना और आदिवासी को जो धकेलने का काम पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं, वो अभी भी दिख रहे हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जिस तरीके से दंतेवाड़ा चुनाव को प्रभावित किया गया, जिस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके एक सीट को जीतने के लिए ताकत लगाई गई, मुझे लगता है जो प्रथम दृष्टया जो समाचार आ रहे हैं, चित्रकूट के अंदर में भी इन्होंने पूरा प्रयास किया है कि एन केन प्रकरण, और विशेष बात यह है कि रिमोट एरियाज़ में जहां पर 5 से 10% के मतदान होते थे, वहां पर 80-90% का मतदान हो रहा है। इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं गलत तरीके से अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से कांग्रेस इन चुनावों को जीतने का प्रयास कर रही है। तो चित्रकोट ज़िमनी इंतखाबात को लेकर अपोजिशन लीडर धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि अगर चुनाव गैर जानिबदारी तरीके से हुआ है तो बीजेपी की जीत यकीनी है। कांग्रेस के 10 महीने की सरकार में अवाम में गुस्सा और नाराजगी है। धर्मलाल कौशिक का कहना है कि रियासत में तरक्की का काम ठप हो गया है और कांग्रेस ने अवाम से वादा खिलाफी की है। मैं अभी भी कह सकता हूँ, यदि फेयर चुनाव हुए तो निश्चित रूप से हम लोग जीत करके आएंगे, क्योंकि जो पब्लिक का रुझान है, मतदाता का रुझान, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर है। 9 महीने 10 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल में जनता में कांग्रेस के प्रति एक रोष भी है और नाराजगी भी है। पूरे प्रदेश में विकास के कार्य ठप हो गए हैं, विकास अवरुद्ध हो गया है। इसको लेकर के जनमत बीजेपी। छत्तीसगढ़ सरकार ऑनलाइन टेंडर पर रोक लगाने की तैयारी में है। इस फैसले पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने इसे बदमानी से ताबीर किया है। वहीं वजीर टीएस सिंहदेव ने रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया है। वहीं जोगी कांग्रेस ने सरकार के फैसले की हिमायत की है। विशेष करके बस्तर में जब हम लोगों ने देखा तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में मुझे आश्चर्य हुआ कि 25 बार टेंडर हुए, 25 बार, 28 बार, लेकिन कोई टेंडर, एक भी टेंडर नहीं गिरा। तो ऐसी परिस्थितियों को भी ध्यान में रख के एक संतुलन बनाने के लिए कि इन परिस्थितियों में छोटे काम दिए जाएं। रमन सिंह जी को ये जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि उनके समय में भी मैनुअल टेंडर थे, वो भूल गए होंगे शायद। देखिए, इस पर तो पुनर्विचार करना चाहिए। ऑप्शन भले रहे, यदि ऑनलाइन में कोई दिक्कत आ रही है तब आप ऑफलाइन करें, क्योंकि पूरा देश और दुनिया जब ऑनलाइन हो रही है, सारे डिजिटल को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, ऐसी दशा में छत्तीसगढ़ सरकार का ये कदम निश्चित रूप से लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा करने वाला है। देखिए, ऑनलाइन टेंडर को बंद करने के पीछे जो उन्होंने एक मानसिकता बताई है वो सही है, क्योंकि बाहरी लोगों को पिछले 15 साल तक इतना हर क्षेत्र में काम दिया गया कि क्षेत्रीय लोगों की उपेक्षा साफ नज़र आ रही थी, और उसका ही नतीजा है कि इतनी बुरी तरह से बीजेपी की हार हुई। दिवाली पर धूम मचाने के लिए जियो नया प्लान लेकर आया है। पहले से कहीं ज्यादा किफायती शरह पर जियो ने इसे ऑल इन वन प्लान्स का नाम भी दिया है। देखिए आप ये रिपोर्ट और मुझे दे इजाजत। आदाब। ऑल इन वन
रिलायंस जियो की तरफ से लॉन्च किए गए 3 नए अनलिमिटेड प्लान का यही नाम है। हाल ही में कंपनी ने नॉन जियो यूजर्स पर कॉलिंग के लिए पैसे लेने का ऐलान किया था। इसके लिए कंपनी ने कुछ IUC टॉप अप्स भी लॉन्च किए थे, लेकिन अब कंपनी की तरफ से इसे आसान बनाते हुए 3 नए प्लान लाए गए हैं। ये तीनों नए प्लान के साथ आपको ज्यादा डेटा दिया जाएगा और नॉन जियो कॉलिंग भी होगी, लेकिन ये पहले की तरह अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं है। इन पैक्स में महीने भर के लिए 1000 मिनट ही नॉन जियो यूजर्स को कॉल कर पाएंगे। इसे अनलिमिटेड के साथ FUP लगाना भी कहते हैं। पहला ऑफर 222 रुपए का प्लान, यह 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान है। इसके तहत जियो से जियो फ्री कॉलिंग है और 2 GB डेटा हर दिन मिलेगा, लेकिन जियो से दूसरे नेटवर्क पर 1000 मिनट ही कॉल कर सकते हैं। दूसरा ऑफर 333 रुपए का प्लान है। ये 2 महीने वैलिडिटी का प्लान है और इसके तहत भी हर दिन 2 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में भी जियो टू जियो फ्री कॉलिंग है। जियो टू नॉन जियो हर महीने 1000 मिनट मिलेंगे। तीसरा ऑफर 444 रुपए का प्लान, इसकी वैलिडिटी 3 महीने की होगी और हर दिन 2 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में भी जियो टू जियो फ्री कॉलिंग होगी, जबकि नॉन जियो के लिए हर महीने 1000 मिनट दिए जाएंगे। कंपनी के मुताबिक इन तीनों प्लान के तहत SMS और एप्स की सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। कुल मिलाकर इन तीनों पैक का मकसद ये है कि यूजर्स के लिए ICU टॉप अप्स इसी में एक तरह से जोड़ दिए गए हैं और डेटा बढ़ा दिया गया है। हालांकि इन प्लान के तहत महीने भर में आप 1000 मिनट से ज्यादा नॉन जियो कॉलिंग करते हैं तो आपको फिर से IUC टॉप अप कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।